ताजनगरी आगरा जिले के थाना खेरागढ़ क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना खेरागढ़ क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। वहीं आपको बता दें, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो बड़े हादसे हुए। पहली घटना खेरागढ़ की है। यहाँ डूंगरवाला उटंगन नदी में प्रतिमा विसर्जन करने उतरे 7 लड़के डूब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना खेरागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। थाना खेरागढ़ प्रभारी मदन सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मदन सिंह ने अपनी वर्दी उतारकर यमुना में छलांग लगा दी। भोला नाम के युवक को नदी से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं गोताखोरों ने 2 युवकों के शव बाहर निकाले हैं। 4 अभी भी लापता हैं। घाट पर परिवार की महिलाएं, लड़कियां मां दुर्गा की प्रतिमा पकड़कर रोती रहीं और हाथ जोड़कर मां से सलामती की प्रार्थना कर रही हैं। डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा और चेयरमैन सुधीर गर्ग भी घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी भी घटना स्थल पर आए। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। युवकों की तलाश में गोताखोरों को लगाया, लेकिन कामयाबी न मिलने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बुलाया गया। वहीं आपको बता दें, घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। डूंगरवाला उटंगन नदी में बड़ी संख्या में लोग दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे। महिलाएं नदी किनारे रुक गईं, लेकिन युवक प्रतिमा को लेकर नदी के अंदर चले गए। तभी अचानक नदी में 7 लड़के डूबने लगे। कुछ युवक प्रतिमा को छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन 6 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक तेज बहाव में दूर निकल गए। मौके पर हाहाकार मच गया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। एक युवक भोला को निकाल लिया गया है, उसकी हालत गंभीर है। वहीं डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया, पुलिस ने विसर्जन स्थल उटंगन नदी पुल के नीचे बनाया था। ये लोग सबसे पहले दुर्गा प्रतिमा लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बीच नदी में जाने को मना कर दिया, जिससे वह केला देवी जाने को कहकर लौट गए और रास्ते में ही डूंगरवाला गांव स्थित नदी किनारे विसर्जन करने पहुंचे थे। वहीं पर हादसा हुआ है। 7 से 8 युवक लापता थे, जिसमें एक को बचा लिया गया है। 2 की लाश बरामद कर ली गई है। वाइट जिलाधिकारी आगरा, वाइट डीसीपी अतुल शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल। उटंगन नदी पर क्या मामला है? लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि जो डूंगरपुर है, डूंगरवाला एरिया है, उसमें कुछ लोग 7-8 लोगों की जो बच्चे जो डूबने की सूचना मिली जो विसर्जन के समय। तो इसके संबंध में तो फिर मौके पे एसडीएम और एसीपी और सारे जितना भी हमारे तंत्र है, चेयरमैन साहब सब लोग पहुंच गए। बेसिकली ये जब ये एक दो व्यक्ति जो इधर थे, इनसे जानकारी ले ली कि क्या घटना क्या थी। तो जानकारी मिली और जो अन्य जानकारी है कि जो विसर्जन के लिए जो निर्धारित स्थल है उटंग नदी के पुल के बगल में है, जिसमें प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और उनके लिए मगर वो उधर ना करके उन्होंने उधर करने से मना करके उन्होंने अवगत कराया कि हम राजस्थान में जाके करेंगे करके, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है। तो उधर ना जाके वो किसी को कहे बिना ये डूंगरवाला इस जगह पे आके विसर्जन करने लगे, क्योंकि उनके पास 2 मूर्तियाँ थी। एक बड़ा मूर्ति तो उन्होंने इधर विसर्जन कर दिया, छोटा मूर्ति को लेके थोड़ा आगे और चले गए, क्योंकि इस समय ये निर्धारित स्थल नहीं है, तो ना तो कोई मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो उसके बाद जब वो उधर चले गए तो सारे जो जितने भी 20-21 साल के जो एज के लड़के हैं, वो सब लोग हाथ पकड़ के नदी में चले गए, जो जिसको अंदर जाना की ज़रूरत भी नहीं थी, मगर वो अंदर चले गए पूरा। तो अंदर जाने के कारण उसके फिर किसी के दुर्घटनावश वो डूब गया, जिसमें 3 बच्चों को निकाली गई है। तो 3 बच्चों का अभी तक जो जानकारी है उनकी अभी लाइव है, उनको आगरा रेफ़र कर दी गई है। बाकी लोगों को गोताखोर द्वारा अन्य टीम, लोकल टीम द्वारा इसकी बॉडीज़ को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त क्योंकि कुछ टेक्निकल टीम चाहिए, टेक्निकल टीम के लिए भी इटावा से टेक्निकल टीम जो हमारी गोताखोर है वो निकल गए हैं। तो आगे तो ये बहुत दुखद घटना है। तो इस संबंध में मैं और कोई जानकारी मिलती है। जो निकाले गए बच्चे हैं उनके बारे में कोई अपडेट है? नहीं, उनकी जो निकाल गए हैं इनको आज के टाइम पे उनकी लाइफ जिंदा है, तो उसको जो फर्स्ट एड करके उनको आगरा रेफ़र कर दी गई है।
तो आगे की जो कार्रवाई सीएमओ को भी अवगत करा दी गई, वो टीम उनकी अलग से टीम लगी हुई है उन 3 बच्चों के लिए। बाकी हमारे लिए आज के टाइम मौके पे 3 एम्बुलेंस खड़ी है, एक इधर है, एक 2 रोड पे है, ताकि किसी को निकालने पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के संबंध में और कोई अपडेट मिलती है तो आपसे अवगत करा दी जाएगी। थैंक यू। रागड़ में किस प्रकार की घटना हुई है? देखिए, ये रागड़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर, वहाँ से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ये लोग आए थे, जिसमें कि हमारे द्वारा उटंगन नदी का जो पुल है उसके नीचे विसर्जन स्थल भी बनाया गया था, वहाँ फोर्स भी तैनात थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी अलग से। तो इनके द्वारा वहाँ पर ना जाकर, वहाँ पर जब इनको पहले ये वहाँ गए थे, इनको वहाँ मना किया गया, तो ये लोग वहाँ से 300 मीटर दूर एक पतली गली में होकर नदी में अपना अलग से विसर्जन कर रहे थे। इनके द्वारा बीच नदी में जाके विसर्जन करने का प्रयास किया, उसी में वहाँ पर घटना था, जिसमें कि कुछ लड़कों के डूबने की जो सूचना है। अभी कितने लड़के डूबे हैं वो क्लियर नहीं है, 7 से 8 बच्चे बताए गए हैं कि जो डूबे हैं, उसमें से 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकियों को ढूंढने के लिए प्रयास चल रहा है और बाकी फोर्स भी बुला लिया गया और टीम भी हमने